Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are discussing about history of Rajasthan. First of all, Happy New Year 2026. Let's see. रीट में जीत अपन ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मेवाड़ का इतिहास और मारवाड़ के इतिहास को अपन अंतर करते हुए पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो राजवंश से लंबे समय तक शासन करने वाला वो मेवाड़ का गोहिल वंश है। 566 से लेके अपनी आज़ादी तक, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 तक उन्होंने शासन किया। तो गोहिल वंश की गोहिल नाम का एक शासक हुआ 66 में, मतलब 566 में गोहिल वंश की स्थापना की, उसी के नाम पे गोहिल वंश हो गया। फिर है बप्पा 734 से लेके 753। तो बप्पा को ऐसे याद करना है, 17 खतरा बप्पा अप्पा 17 34 53। अल्लट, जिसको आलू राहुल भी बोलते हैं, जैसे बप्पा को काल भी बोलते हैं, वो काल था। तो 7 से खतरा याद कर लेना, 17 कर लेना। 951 से लेकर 971। तो अल्लट ने जो है सबसे पहले आड़ को बसाया था, और 951 से 971। फिर अम्बा प्रसाद ने जो है चित्तौड़ की नगर की नींव रखी थी, चित्तौड़ दुर्ग की, 993 से लेके 1007। विक्रम सिंह 1148 और 1158। जो मेन है वही पढ़ेंगे अपन, बीच में उनके राजा हुए हैं तो वो अपन ने अलग से डिस्कस कर लिए थे पहले वीडियो में। यहाँ से फिर ये जो है गोहिल वंश दो शाखाओं में बटा, सिसोदिया और राणा शाखा। तो उसमें है रण सिंह पहला 1158 से लेकर 1168। फिर एक सेहतर सिंह जो है अलग से होता है, जो राणा शाखा में आगे होता है। जयतर सिंह 1213 से लेकर 1253, जिसने चित्तौड़ को सबसे पहले राजधानी बनाया। और इसी के समय भूथाला का युद्ध 1227 में हुआ था। इसमें दिल्ली के जो है सुल्तान इल्तुतमिश को इसने हराया था। तेज सिंह 1253 से लेकर 1267। तो ये जयतर सिंह तो आप 1227 का भूथाला का युद्ध याद कर सकते हो, और ये 53 से 67 तेज सिंह। तो ये समर सिंह था 1267 से लेकर 1302। और ये रतन सिंह फिर एक प्रमुख, जो जिसमें रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। रतन एक ही होता है तो इसने 1 साल ही शासन किया था, ऐसे याद करना है। ऐसे कुछ ना कुछ लिंक करते हुए सनों को याद करना है। हमीर सिंह हुआ फिर 1326 से 1364। तो ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि देखो हमीर, इसमें क्या था, घमंड था। तो 13 दूनी 26 में डबल पावर था, तो ऐसे याद हो जाएगा। फिर 64 तक ये रहा। फिर मोकल एक बड़ा राजा हुआ 1421 से 1433, जो कुंभा का पिता था। कुंभा जो कि स्थापत्य कला का जनक था, इसने 84 में से 32 दुर्ग बनाए मेवाड़ में, 1433 से लेकर 1468। तो 32 और 33 ऐसे याद हो सकता है। 32 दुर्ग बनाए थे, 68 तक बनाए। सांगा जो बहुत बड़ा राजा, जिसके 84 घाव हो गए थे, एक हाथ टूट गया था, एक पैर टूट गया था, एक आंख टूट गई थी, फिर भी बोला कि मैं युद्ध करूंगा। 1517 में खतौली का युद्ध लड़ा, 18 में बाड़ी का, 19 में धौलपुर का। फिर ये आपका खानवा का युद्ध जो 1526 में लड़ा था इसने, बाबर को इसने हराया था पहले युद्ध में। फिर दूसरे में ये हार गया था। उदय सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पिता होते हैं, 1537 से 1572। अब यहाँ से आपको मारवाड़ से तुलना करनी है, जैसे कि 37 में और 72 का। तो इधर अपना है देखो मालदेव, 1532 से लेकर 62। पिता तो कम रहा, लेकिन चंद्रसेन जो है 62 में बन गया था 81 तक। इधर महाराणा प्रताप 72, सबसे बेहतर राजा यही थे, तो 72 से याद कर सकते हो। और 97 में ये मतलब शासन खत्म हुआ, और 97 तक ही जीवित रहे, नहीं तो 100 मार देते, शतक मार देते। चंद्रसेन 62 से 81, इसलिए 10 साल पहले बन गया था, ये 72 बने थे, इसलिए चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, यानी कि प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। इधर मालदेव को देखो 32 से 62 याद कर सकते हो। फिर गांगा को 1515 से 1532, यानी कि स्क्वायर है, इधर भी गांगा 1515 डबल कर दो। फिर जोधा 1438 से लेकर 1489, जब 1459 में इसने जोधपुर की स्थापना की। रणमल 1427 से लेकर 1438। फिर कान्हा जी 1423, कान्हा जी राम जी एक साल शासन करते हैं। चूड़ा जो कि फिर मेवाड़ में आता है, 1394 से 1423। वीरमदेव 1374 से 1383। मल्लीनाथ कुछ समय के लिए शासन करते हैं, लेकिन फिर उन्होंने वीरमदेव को शासन सौंप दिया था, तो इसलिए इसका कोई समय नहीं है। सलका जी 1357 से लेकर 1374। रायपाल 1309 से लेकर 1313।
और राव सिंह जो कि संस्थापक माना जाता है 1240 से 1273, अस्थाना 1273 से 1291 और दूहड़ 1291 से 1309। तो ये मेन मारवाड़ के और अपन ने मेवाड़ के राजा कर लिए। फिर देखो प्रताप के बाद अमर सिंह 1592 से लेकर 97 से लेकर 1620। ये ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि पिता के बाद 97 में ये शासन संभालता है और 20 तक करता है। जगत सिंह 1628 से 1652 और राज सिंह एक प्रमुख राजा था जो 52 से लेकर 1680 तक। इसने जो है औरंगजेब को बहुत तंग किया, औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया, जैसे कि औरंगजेब मंदिर तोड़वाए तो इसने कई मूर्तियों को संरक्षण दिया और जिस रानी से वो औरंगजेब शादी करना चाहता था उससे भी इसने शादी की। अब राज सिंह के बाद में मेवाड़ में कुछ राजा और बसते हैं, उसको भी अपन देख लेते हैं। साथ ही 80 तक हो गया तो जय सिंह हुआ। फिर अब यहाँ से जय सिंह जैसे ही आता है आपको जयपुर को भी लिंक करना है। 80 में है। अब जयपुर में देखो कब है जय सिंह 1621 से 67, 1621 से 67। तो अब जयपुर को भी साथ में कर लो तो याद हो जाएंगे। इधर जयपुर चल रहा है यानी कि आमेर कछुआ वंश। तो जय सिंह फर्स्ट 1621 से 1667। देखो डेट मिल रही नहीं मिल रही, इसी समय इधर भी जय सिंह था इधर भी जय सिंह था। अब अमर सिंह, अमर सिंह पहले हो गया। अब सेकंड अमर सिंह है 1698 से लेके 1710। अब जयपुर में कौन आ रहा है देखो 67 के बाद में राम सिंह। राम सिंह भी कौन सा फर्स्ट 1667 से लेके 1689। कुछ तो राजा अपन इसके साथ पढ़ रहे हैं, फिर कुछ राजाओं को अपन अलग से और पढ़ेंगे। ऐसे ही एक तरीका है इनको सबको एक साथ लिख के जयपुर मारवाड़ को और मेवाड़ को जो जो राजा उस टाइम पे हुए, जैसे मान सिंह इधर अपने प्रताप सिंह थे, उदय सिंह थे, इधर चंद्रसेन थे, ऐसे हो जाएंगे यार। फिर है देखो संग्राम सिंह। संग्राम सिंह सेकंड इसलिए क्योंकि संग्राम सिंह फर्स्ट थे तो 1710 से लेकर 1734, क्योंकि 1734 में हुडा सम्मेलन हुआ था। इस संग्राम सिंह पर अब मर गया था फिर इसकी जगह जगत सिंह था, तो ये जगत सिंह भी याद हो जाएगा। करना तो इसी को था अध्यक्ष था और इधर जय सिंह ने बुलाया था। देखो राम सिंह के बाद जय सिंह आ जाएगा इधर। पहले बिशन सिंह आ गया, चलो बिशन सिंह को भी याद कर लो। जैसे इधर संग्राम सिंह को याद किया। बिशन सिंह था आपके 1689 से लेके 1699। अब इधर आ गया आपका जय सिंह सेकेंड, फर्स्ट भी था। जगत सिंह था आपका देखो इधर 1734 से लेके 1751। अब जय सिंह सेकेंड देखो 1700 से 1743। इस दौरान जयपुर की स्थापना हुई 17 नवंबर 1727 को। अब इधर देखो प्रताप सिंह सेकंड आ गया, तो ये भी याद हो जाएगा। 1751 से लेके 1754, यानी कि इसने 3 साल शासन किया। उधर वो 1597 3 साल पहले 16वीं शताब्दी से पहले खत्म हो गया, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। फिर इधर राज सिंह वापस से आ गया जो कि उधर 1652 से लेकर 1680 तक था। अब यहाँ पे देखो क्या है 1754 से लेकर 1761, यानी कि इस राज सिंह ने केवल 4 साल शासन किया। इधर देखो जय सिंह सेकंड के बाद क्या आएगा ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह का है आपका 1743 से लेके 1750। यहाँ पे वो मालपुरा का युद्ध हुआ था जिसमें ईश्वरी सिंह जो है उसको हरा देता है, किसको, माधो सिंह को, अपने भाई को। अब राज सिंह सेकंड के बाद इधर आ गया आपका हमीर सिंह सेकंड 1773 से लेकर 1778। अब इधर है भीम सिंह। भीम सिंह आपका 1778 से लेकर 1828 और जवान सिंह 1828 से लेकर 1838। इधर ईश्वर सिंह के बाद में कौन बनेगा माधो सिंह। इन दिनों दोनों के बीच युद्ध हुआ था, फिर ये इस लाठी छड़ के आत्महत्या कर लेता मराठों के डर से। अब माधो सिंह देखो कब से है 1751 से लेके 1768। फिर माधो सिंह के बाद में जस्ट पृथ्वी सिंह आ गया सेकंड। पृथ्वी सिंह फर्स्ट देखो इधर पहले था कोकिल देव ने, सॉरी 1170 से 1207 तक, उससे पहले 1137 से 1170
दुल्ले राय ने दौसा को राजधानी बनाया, कोकीदेव ने आमेर को मीणाओं को हरा के 1207 में आमेर को राजधानी बनाया, फिर दौसा, फिर आमेर, फिर चंद्रसेन को इधर भी था 1453 से लेकर 1503, फिर पृथ्वीराज फर्स्ट 1503 से लेकर 1527, 27 ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि उसने सांगा की तरफ से युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज ने। तो ये यहाँ पे हो गया पूर्णमल 27 से 33। अब इधर पृथ्वी सिंह देखो सेकेंड, बीच में मैंने ऐसे थोड़ा सा समझा दिया पृथ्वी सिंह क्योंकि वहां पे पृथ्वी सिंह पहले आ गया था। 1768 से लेके 1778, सेकेंड के बाद ये लो इधर भी प्रताप सिंह, इसलिए ला रहा था मैं इधर भी प्रताप सिंह आता है 1778 से लेके 1803 और 1799 में हवा महल की स्थापना करता है। आगे प्रताप सिंह इधर, अब इधर जवान सिंह देखो, जवान सिंह से जितने राजा वो मैं आपके चुटकियों में ट्रिक मैंने बनाई है। देखो 18 से और 28 के बीच में आदमी जवान होता है यानी कि 38 तक रहता है। अब देखो सरदार सिंह, बहुत सरल ट्रिक है, आपको याद करवा दूंगा मैं, कारण दिया 1838 से लेकर 1842, तो 38 40 41 42 तक आदमी प्रौढ़ हो जाता है, मतलब एक तरह से पूर्ण व्यक्ति हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सरदार। असरदार हो गया यार। फिर है शंभू सिंह, और जैसे 40 45 50 की तरफ जाता है आदमी, तो 1861 से लेके 1874 तक वो क्या होता है, संत हो जाता है, शंभू बन जाता है, और वो संत वो फिर सज्जन और बन जाता है बिल्कुल ही, बस धार्मिक कामों में समाज में इनमें योची लेने रहता है 74 से लेके 1884। अगर कोई आदमी जी जाता है तो, इतना तो पहली बात जीता नहीं, लेकिन जी जाता तो वो बिल्कुल सज्जन बन जाता है बस। फिर है फतेह, फिर वो अपने अंतिम फतेह की तैयारी करता है 1884 से लेके 1930, यानी 84 से लेके 100 तक, तो ये याद हो जाएगा। फतेह मतलब ऊपर जाने की तैयारी कर लेता है। और फिर भूपाल सिंह, इसका है आपका 1930 से लेके 1947, जब आदमी स्वतंत्र हो जाता है और अपने सर्वलोक में चले जाता है। तो ऐसे आप लोग 1930 से लेकर 47 तक देश आजाद हो गया और ये भी आजाद हो गया। अब कुछ राजा देखो जयपुर के हो रहे हैं और मारवाड़ के। मेवाड़ का तो अपन ने कंप्लीट कर ही दिया। फिर है देखो भीमदेव, ये इधर जयपुर चल रहा है वापस से, और इधर अब अपन थोड़ा सा मारवाड़ के भी बच गए थे तो उनको भी साथ साथ ले लेते हैं। तो भीमदेव था 1533 से लेकर 1536, ठीक है। और रतन सिंह भी था 1536 से लेकर 1546। भारमल, अब यहाँ से मेन राजा स्टार्ट होते हैं। भारमल था 1547 से लेकर 1574, ठीक है। फिर बन गया भगवान दास, भगवान दास बना 1574 से लेकर 1589। फिर ये मानसिंह आ गया। अब यहाँ से आप मेवाड़ कर सकते हो और इधर मारवाड़, वापस से आ जाएगा तीनों। 1589 से लेके 1614, कभी जहांगीर के टाइम पे रहा, कभी अकबर के टाइम पे रहा, और ये मेवाड़ में आता जाता रहता था। अब इसी टाइम पे देखो इधर कौन था, 89 से लेकर 1614 तक कौन था, देखिए बताओ मेवाड़ में। क्योंकि 1537 से लेके 1572 तक तो कौन था, उदय सिंह। और प्रताप सिंह था आपके महाराणा प्रताप के 1572 से लेके 1597, आ गया, यानी कि 97 यही था मान सिंह। अब इधर कौन था 1500 से ऊपर, इधर तो कौन था भाई, हाँ ये रहा, ये लो सत्ता जी थे। मान सिंह 1803 इधर भी आ रहा है, तो इधर भी लिख लो मारवाड़। मारवाड़ में मान सिंह कब आया भाई, 1793 से लेके 1803। ये मारवाड़, इधर जयपुर, ये मेवाड़, मेवाड़ मारवाड़, इधर आपका जयपुर। 1614 तक आ गए। अब आगे भाव सिंह में, इनको ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो मैं आपको थोड़ा टुकड़ों में इधर उधर से करवा रहा हूँ, लेकिन लिंक कर रहे हैं पर ऐसे करना है। तो भाव सिंह था 1614 से लेके 1621। अब ये जयसिंह फर्स्ट, जयसिंह फर्स्ट था 1621 से लेके 1667। देखो भाव का कैसे याद करना, 16 से 14 हुआ, फिर 21 हुआ, ऐसे याद कर सकते हो। जयसिंह का है
1621 से लेकर 1667। अब जयसिंह के बाद में हुआ था आपका राम सिंह फर्स्ट। यह आपका है 1667 से लेके 1689। फिर है बिशन सिंह। बिशन सिंह था आपके 1689 से लेके 1699। फिर आपका जयसिंह सेकंड जो अपन पढ़ चुके हैं 1700 से लेके 1743। ईश्वरी सिंह भी पढ़ लिए, माधो सिंह पढ़ लिए, प्रताप सिंह पढ़ लिए, प्रताप सिंह पढ़ लिए, जगत सिंह 1803। इसने कई बार जो है अंग्रेजों से सहायता की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई सफल। फिर जयसिंह थर्ड आ गया। जयसिंह थर्ड है 1818 से लेके 1835। फिर है राम सिंह सेकंड जिसने जयपुर को गुलाबी नगर बनाया 1835 से लेके 1880। फिर आपका माधो सिंह सेकंड, फर्स्ट तो आ गया 50 वाला 1750 से 53 तक, ये रहा 51 से 68 तक। और ये सेकंड जो बनता है 1880 से लेके 1922। और लास्ट में है आपका मान सिंह जो कि पोलो खेलते थे, इसकी मृत्यु हो गई थी और 1922 से लेके 1949 तक रहा था। अब यहाँ भीम सिंह था अपना, ये मान सिंह आ गया था मारवाड़ का। तखत सिंह पे आ जाते हैं मारवाड़ में। तखत सिंह था आपके 1843 से लेके 1873। फिर जसवंत सिंह सेकंड, फर्स्ट पहले पड़ गए 1873 से लेके 95। फिर इधर भी सरदार सिंह आ गया। सरदार सिंह इधर आया 1895 से लेके 1911। इधर सरदार सिंह भी पढ़ने पड़ा था 1838 से 1892, लगभग सेम से ही है तो इसको भी याद कर सकते हैं। फिर सुमेर सिंह आया आपके 1911 से लेके 1918। फिर उम्मीद ने उम्मीद जगाई तो देखो 1918 से लेकर 1948 को देश को आजाद करवा दिया। फिर हनुमान जी आ गए। हनुमान सिंह सरदार ने फिर असर दिखाया, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिखाया आपकी बार। किसी की बंदूक इसने टेबल पर रख के सरदार वल्लभ भाई पटेल समझौता किया। सरदार सिंह जो है वल्लभ भाई पटेल बहुत बुद्धिमान, तो उन्होंने चुपके से उसी की बंदूक उठा के उसके तान दी और बोला हस्ताक्षर कर, और एकीकरण पे हस्ताक्षर करवा लिए 1947 से लेके 1949। तो इस तरह से मारवाड़, मेवाड़ और अपन ने पढ़ लिया तीनों मिला के। अब मेवाड़ का ये जो मैंने लास्ट में बोला है, पहले भूल गया था, सॉरी इसके लिए। राज चिन्ह पे ये उसका आदर्श वाक्य होता है, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करता। पर इसको लास्ट में बोलने का कारण क्या था कि जो जयपुर का है आमेर का, उसका भी यही है लगभग, थोड़ा सा चेंज है बस। यतो धर्मोस्ततो जय, जहाँ धर्म की जय होती है, धर्म की वो है जो राखे धर्म को दृढ़, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करता। इस तरह से लिंक करना था। अब कुछ मारवाड़ के मेवाड़ के सबके ऊपर ने मिला के लिंक किए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये रीट में जी करा के छोड़ेंगे अपन आपकी। इस स्लाइड से अगर एक दो क्वेश्चन भी आते हैं, इन क्लासों से 4-5 क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपकी भी जीत है और मेरी भी जीत है। और 4-5 क्लास और अलग अलग, जैसे लोक नृत्य, सभ्यताएं, लोक देवता, कला संस्कृति और आपके आभूषण वस्त्र, जो भी क्लासें होंगी देने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ी करंट की क्लास जो आपको एग्जाम में करंट देगी, वो एक मैराथन लेंगे 1-1.5 घंटे की। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।